गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर सितंबर के मंथ में काफ़ी ड्यू डेट्स फॉल हो रहे हैं जो कि आप लोग को बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, याद रखना है। यहाँ पे हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करने वाले हैं। एज वेल एज सर आप लोग के साथ हम ये शेयर करेंगे कि सितंबर के मंथ्स में आपको जीएसटी में दो काम बिल्कुल कर लेनी है, बिल्कुल यहाँ पे आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए सर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर चैनल पे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सर सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको बनानी है अपनी रिको। क्यों सर रिको बनानी है? क्योंकि जीएसटी में सेक्शन 16(4) को फॉलो करना पड़ता है, जो क्या बोलता है अगर कोई आईटीसी लास्ट ईयर की मतलब 2021 की आपकी कोई आईटीसी अगर रह गई है, आपने क्लेम नहीं किया है, तो इस केस में आप कब तक क्लेम कर सकते हो? 20 अक्टूबर 2021 तक आप क्लेम कर सकते हो। मतलब जब सितंबर का रिटर्न फाइल करोगे वहाँ तक क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन सर आपको ज़्यादा डिले नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे ड्यू डेट्स एक साथ फॉल हो रहे हैं। तो आप ये मत वेट करिए कि हम 20 अक्टूबर 2021 को जो अपना रिटर्न फाइल करेंगे सितंबर का, फिर हम आईटीसी को क्लेम करेंगे। आपको इसी महीने से तैयारी पूरी बिल्कुल कर लेनी है और हो सके तो इसी महीने में आप क्लेम कर लीजिए। तो आपको करना क्या है सर? सर यहाँ पे आपको एज पर बुक्स और एज पर 2A और 2B, अब चाहे 2A को सर आप फॉलो कर सकते हो या 2B को फॉलो कर सकते हो, आपको रिको बना लेनी है। सर ध्यान रखना, अगर आप 2A को फॉलो कर रहे हो तो इस केस में 2A में आपको ये चेक कर लेना है कि सामने वाली पार्टी ने रिटर्न फाइल्ड कर दी है कि नहीं कर दी है। क्योंकि सर 2A में अगर सामने वाली पार्टी ने सिर्फ सबमिट किया होगा रिटर्न तो भी वहाँ पे आईटीसी दिख जाएगा। और 2B में सर क्या होता है, ओनली फाइल्ड ही क्रेडिट दिखेगी, सबमिटेड क्रेडिट बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ सर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर 2A से आप रिको कर रहे हो तो आप 2A में जरूर चेक कर लीजिए कि पार्टी ने अपना रिटर्न सिर्फ सबमिट किया है या फाइल्ड किया है। अगर फाइल्ड किया है वही क्रेडिट मिलेगी, और अगर सबमिट करके छोड़ दिया है तो वह नहीं मिलेगा, क्योंकि 2A में सबमिटेड डेटा भी रिफ्लेक्ट होता है। लास्ट में सर वहाँ पे ऑप्शन आता है कि पार्टी ने फाइल्ड किया है, यस नो का ऑप्शन आता है, सबमिट किया है, तो वो जरूर आप चेक कर लीजिएगा अगर 2A से आप फॉलो कर रहे हो तो। और सर अगर आप 2B फॉलो कर रहे हो तो 2B में सिर्फ वही क्रेडिट आती है जो सामने वाले ने फाइल्ड की है, सबमिटेड वाला डेटा 2B में नहीं आता है। सर इसी तरीके से आपको अपने 3B वर्सेस 2A या 2B इससे भी रिको बना लेनी है। बुक से भी सर आपको रिको करनी पड़ेगी और आपको अपने रिटर्न से भी रिको करनी पड़ेगी। रिको करने के बाद सर अगर आपको लगता है कि आपका क्रेडिट छूट गई है, आपने कोई क्रेडिट नहीं ली है, वो आपके बुक्स में है, तो इस केस में सर आपको क्रेडिट क्लेम कर लेनी है। लेकिन आपको लगता है आपने कोई एक्सेस क्रेडिट ले ली है सर, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट काम आपको ये जल्द से जल्द कर लेनी है। ओके सर। सर अब जो सेकेंड काम यहाँ पे है, आप लोग को पता है सर कि अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीएसटी ऑडिट को रिमूव कर लिया गया। ओके सर। सेकेंड चीज़ सर यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो इस केस में जीएसटीआर 9 को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मतलब अब आप जीएसटीआर 9 भी फाइल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सर यहाँ पे आपका कोई भी डेटा, मतलब अगर हम सेल की बात कर लें तो सेल को भी आपको बिल्कुल सर रिको कर लेनी है, अपनी टर्नओवर को रिको कर लेनी है एज पर रिटर्न और एज पर बुक्स। आपको बिल्कुल यहाँ पे रिको कर लेनी है, क्योंकि सर अभी आपके पास ये लास्ट चांस रहेगा 20 अक्टूबर 2021 तक आप अपने डेटा को करेक्शन यहाँ पे कर पाओगे। कोई मान लीजिए सेल या आपका टर्नओवर सेल्स छूट गया है, सेल का डेटा छूट गया है, आपने अपने रिटर्न में कंसीडर नहीं किया 2021 में, तो आपको इसी 20 अक्टूबर 2021 तक इस डेटा को करेक्शन बिल्कुल कर लेना है। अदरवाइज फिर भी आपको इश्यू होगा, क्योंकि अगर उसके बाद करोगे तो आप तो कर पाओगे, चलो जीएसटी पोर्टल अगर अलाउ कर भी देगा सितंबर के बाद तो कर लोगे, लेकिन सामने वाले यहाँ पर रिसिपिएंट को क्रेडिट अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको क्रेडिट अलाउड नहीं करेगा डिपार्टमेंट। तो इस केस में भी आपको सर दिक्कत हो सकती है। तो आपको अपना सेल भी रिको कर लेनी है और जो कुछ भी करेक्शन करना है सितंबर
के रिटर्न में करेक्शन बिल्कुल कर लेनी है। जैसे आपके रिसिपिएंट को क्रेडिट सही टाइम पे सही ड्यू डेट तक उसको रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन हो सके, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप सर यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब हम ड्यू डेट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सर बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो जो ड्यू डेट्स फॉल हो रहे हैं, काफ़ी सारे ड्यू डेट्स सर यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। सर पहले हम बात करेंगे 7 सितंबर 2021 को आपको अपना TDS या TCS का जो आपने डिडक्ट किया है या कलेक्ट किया है उसका पेमेंट आपको कर देना है बिल्कुल अगस्त 2021 के लिए। 10 सितंबर 2021 तक सर आपको फाइल करनी है GSTR 7 अगर आपके केस में अप्लीकेबल हो रहा है। 10 सितंबर 2021 तक आपको सर GSTR 8 फाइल करनी है अगर आपके केस में फॉल हो रहा है। 11 सितंबर 2021 तक सर आपको GSTR 1 बिल्कुल फाइल कर देनी है अगर आप मंथली टैक्स पेयर हो, आपने मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो या आप मंथली रिटर्न ऑप्ट कर रखे हो, तो आपको इस केस में GSTR 1 11 सितंबर 2021 तक फाइल कर देना है जिससे आपके रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन हो जाए। फिर सर आपको 13 सितंबर 2021 तक GSTR 1 या IFF फाइल करनी पड़ेगी अगर आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखे हो, आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हो, तो इस केस में आपको अपना IFF यहाँ पे फाइल कर देनी है 13 सितंबर 2021 तक। 15 सितंबर 2021 तक सर आपको एडवांस इनकम टैक्स का पेमेंट कर देना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। ओके सर 15 सितंबर 2021 तक आपको प्रोविडेंट फंड PF का पेमेंट यहाँ पे कर देनी है। ESIC की भी पेमेंट आपको 15 सितंबर तक कर देनी है। 20 सितंबर 2021 तक आपको GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी इन केस आप मंथली अगर रिटर्न फाइलर आप हो, तो आपको 20 सितंबर 2021 तक आपको अपनी GSTR 3B फाइल कर देनी है। 25 सितंबर 2021 तक सर आपको PMT 06 फाइल करनी पड़ेगी जो भी QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखा है जिन टैक्स पेयर ने। इस केस में उनको GSTR 3B तो फाइल नहीं करनी है क्योंकि GSTR 3B क्वार्टरली जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई लाइबिलिटी बनती है तो 25 सितंबर 2021 तक आपको PMT 06 के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। 27 सितंबर 2021 तक सर AOC 4 का ड्यू डेट है, AOC 4 फाइलिंग कर देनी है ROC के लिए। 30 सितंबर 2021 तक सर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है इंडिविजुअल्स की और नॉन कंपनीज की असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। बिल्कुल आपको यहाँ पे इसके लिए भी डिले नहीं करनी है, हालांकि ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड तो होगी लेकिन अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। 30 सितंबर 2021 तक सर DIR 3 KYC भी आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल फाइल कर देनी है। तो सर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी ड्यू डेट्स फॉल हो रहे हैं सितंबर के मंथ्स में, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को डिले नहीं करना है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ पे आपको ये सारे काम सितंबर के मंथ्स में कर देनी है। आई होप सर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।